हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिस्को के कोडेथॉन कोड विद सिस्को कॉन्टेस्ट के बारे में, कंपटीशन के बारे में। अब ये जो कॉन्टेस्ट है इसको लेके काफी सारे कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन को मैं क्लियर करता हूं और क्या न्यूज सुनने को आ रही है वो भी आपको बताता हूं। पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं सिस्को कोडेथॉन की बात करूं तो इसमें देखो, आपको भी पता होगा, इसमें 3 लोगों की टीम पार्टिसिपेट करेगी। मतलब जो टीम का साइज है वो कितना होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूं। टीम साइज आपका होने वाला है 3। अब इसका जो ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है उसको लेके कुछ कंफ्यूजन्स हैं कि क्या सारी टीम साथ में ऑनलाइन असेसमेंट देगी या फिर इंडिविजुअल ऑनलाइन असेसमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो देखो, इसको लेकर जितने भी कंफ्यूजन है उसमें ज्यादा क्लैरिटी तो है नहीं, बट जो मुझे खबर आई है मैं आपको उस हिसाब से बताना चाहता हूं। तो देखो, जो कोडेथॉन की जब मैं बात कर रहा हूं, कोड विद सिस्को की बात कर रहा हूं, तो जैसे कि डीटीयू ग्रुप में बताया गया है कि इसमें क्या होगा कि इसमें एक जो ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है वो 90 मिनट्स का होने वाला है। ठीक है, 90 मिनट्स का। अब इस 90 मिनट्स के कॉन्टेस्ट आपकी इस ऑनलाइन असेसमेंट में आपको कोडिंग क्वेश्चंस विथ एमसीक्यू ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इसका आपको सॉल्यूशन करना होगा। सो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब टीम के साथ इसमें पार्टिसिपेशन कैसे होगा, सो आई थिंक इसकी गाइडलाइंस आ जाएंगी कि आपके टीम के साथ पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हो। बट एक जो मतलब एक आप ये सोच सकते हो कि एक जो लगभग संभावित पैटर्न है वो ऐसा कुछ होने वाला है, 90 मिनट्स का टेस्ट जिसमें कोडिंग क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मैं एक संभावित पैटर्न बता रहा हूं जो कि सिस्को ज्यादातर रखती है, पूछती है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है ग्रुप्स में कि यही पैटर्न रखा जाएगा। अब अगर इस पैटर्न की बात करें तो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर सिस्को के सबसे पहले मैं दो चीजों में डिवाइड करूं, एमसीक्यू और कोडिंग क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले देखो कोडिंग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो, जो सिस्को का कोडिंग क्वेश्चंस का पार्ट होने वाला है वो लेवल ज्यादा हाई नहीं होता। आप लीड कोड मीडियम समझ सकते हो। ठीक है, लीड कोड मीडियम, इतना हाई लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इवन कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको लीड कोड इजी लेवल तक भी देखने को मिल सकते हैं, इजी मीडियम लेवल तक की भी देखने। तो ज्यादा हाई जो होता है क्वेश्चंस का लेवल नहीं होता है। आप कर पाओगे अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की बेसिक नॉलेज है तो। साथ ही साथ में अगर आपने टोटल अराउंड 400-500 क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, 400 से 600 के बीच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है अगर डीएसए की, तो आप इसको आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि जो डिफिकल्टी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो देखो, एमसीक्यूज आपके सारे सीएस फंडामेंटल्स के अराउंड आते हैं। अब सीएस फंडामेंटल्स क्या होते हैं, जैसे आपके ऊप्स हो गए, जैसे आपके ऊप्स हो गए, डीबीएमएस हो गए, और जो अपने सीएस के जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ओएस, इनसे रिलेटेड। और खासकर सिस्को एक नेटवर्किंग कंपनी है, तो नेटवर्किंग के क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं वो कंपनी किस चीज की नेटवर्किंग कंपनी है, तो नेटवर्किंग के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन एमसीक्यू। अब इसका भी जो लेवल होता है ये काफी थ्योरेटिकल ज्यादातर रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा आपको ज्यादा सॉल्व करना है, ज्यादातर थ्योरेटिकल टाइप के रहते हैं। जैसे कि सपोज अगर कोई डीएस से क्वेश्चन आता है तो डीएस में वो क्या करेंगे, कोई ट्री दे देंगे, उसमें बता देंगे ट्री में इतने नोड हैं तो कितने चाइल्ड होंगे ट्री के, या फिर एक कोई एल्गोरिथम लिख के दे सकते हैं जिसमें ये पूछ लेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये तो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप के हो गए। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि डायरेक्टली स्ट्रेट पूछ लिया कि 2NF डीबीएमएस की जो नॉर्मलाइजेशन होती है उसमें जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, 3NF में क्या कंडीशन होते हैं, ओएस में पेजिंग क्या होती है, समझ रहे हो आपको, या फिर पेज फॉल्ट क्या होता है। तो डायरेक्टली जो एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी प्रिपरेशन के लिए अभी थोड़े ही दिन बचे हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि बेस्ट वे है कि आप स्ट्राइवर की 180 शीट कर सकते हो। अभी 4 दिन अगर आपके बाकी हैं तो 4 दिन में आप आसानी से इस 180 शीट का रिवाइज कर लो। अगर आप कर लोगे तो देखो कोडिंग क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। एमसीक्यू के लिए मैं आपको कहूंगा कि एमसीक्यू के लिए आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक डीबीएमएस वगैरह हो गए, उसके लिए आप जावा टी पॉइंट को फॉलो करके एक बार थोड़ी थोड़ी सी नजर मार सकते हो। ठीक है, सो ये आप कर सकते हो और इसको अच्छे से देना। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको 14 को बेंगलोर जाने का मौका मिलता है तो उससे पहले भी हम वीडियो डाल देंगे कि उसमें जो बेसिकली आपका कोडेथॉन कंपटीशन होगा इस ऑनलाइन असेसमेंट के बाद, उसमें आपको क्या करना होगा, जो 24 आवर्स का रहता है ना कंपटीशन, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज लेट्स फोकस ऑन दिस कि ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो और भी अगर इस प्रकार के कोई कंपटीशन आएंगे या कोई भी कोई ऑनलाइन असेसमेंट्स आएंगे तो मैं आपको उसके लिए डिटेल्ड वीडियो चैनल पे लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।